देवानुप्रियो, संसार और मोक्ष एक क्रियारूप, एक स्थिरता के रूप में। और जब हम स्थिरता के रूप में मोक्षत्व की प्राप्ति करते हैं, तब न कोई विकल्प होता है, न कोई विचार होता है, आत्मस्थिरता होती है। लेकिन जब तक आत्मस्थिरता की पूर्ण स्थिति ना आ जाए, तब तक हमें संसार में आत्मस्थिरता का प्रयोग करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, बार बार साधना करनी पड़ती है। और किसी ने पूछा कि धर्म का फल क्या होता है? भगवान ने कहा, सृजन्ति भुजन्ति मुचन्ति परिनिर्वायन्ति। आत्मा स्थिर हो जाए, आत्मा बुद्ध हो जाए, आत्मा मुक्त हो जाए और एकदम अपने आप में सर्व दुखों से मुक्त होकर स्थिर हो जाए। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तब आत्मा पूर्ण स्थिरता के कारण सिद्धत्व में, सिद्धशिला के ऊपर लोक के अग्रभाग में पहुंच जाता है और फिर उसका परिभ्रमण बंद हो जाता है। लेकिन जब तक लोक में है, संसार में है, तब तक ये परिभ्रमण चालू है। ये सब कुछ सुनते सुनते क्या अधोलोक, क्या मध्यलोक, क्या ऊर्ध्वलोक, क्या अधिदीप, क्या भरत क्षेत्र, क्या इरवत क्षेत्र, क्या जम्बूद्वीप, क्या लवण समुद्र, क्या कालोदय समुद्र, क्या घातीखंड द्वीप, क्या पुष्कर द्वीप, सब कुछ सुनते सुनते मेरे अंदर में एक भाव उत्पन्न होने चाहिए। बिना लैब, बिना टेलीस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप, बिना और कुछ साधन सामग्री, मेरे महावीर ने, मेरे परमात्मा महावीर ने, मेरे सर्वज्ञ महावीर ने, कैसा उनका उत्कृष्ट ज्ञान होगा, कैसी उनके अंदर की ज्ञान क्षमता होगी, कैसा उनका अंदर का सर्वज्ञता का दर्शन होगा कि इन्होंने पूरे लोक का वर्णन कर दिया। और ये तो आज तो आपके सामने सिर्फ एक विहंगावलोकन था, डिटेल टू डिटेल, कौन सी पृथ्वी कितने योजन, कितने किलोमीटर, कितने फुट, कितने इंच, कितना सेंटीमीटर, भगवान ने डिटेल टू डिटेल बताया है। सूर्य, तो सूर्य की साइज कितनी, कितना यहां से दूर हो सकता है, कितनी उनकी स्पीड होती है, कितने समय में वो परिभ्रमण करता है, कैसे कैसे परिभ्रमण करता है, उसके परिभ्रमण के रास्ते कितने होते हैं, किन 180 रास्तों से वो पसार होता है, गुजरता है, सब कुछ डिटेल टू डिटेल, माप टू माप। और आज साइंस ने भी स्वीकार कर लिया कि हां, जो बताया है वो सही है। तो सोचो कि हम एक ऐसे परमात्मा के फॉलोवर्स हैं, हम ऐसे एक परमात्मा को मानते हैं, हम ऐसे एक परमात्मा को समर्पित है जो कोई सामान्य नहीं थे, जिसका ज्ञान अगाध था, जिसका केवल नाम हम सोच नहीं सकते ऐसा था। और इसलिए इन सब्जेक्ट को जब हम सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब हम समझते हैं, तो हमें दो प्रकार के भाव लाने हैं। एक परमात्मा के प्रति अहोभाव का भाव लाना है, और एक अपने भाव को चेक करना है कि इस पूरे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक,
ये 7 नरक, ये मध्यलोक, इतने असंख्य समुद्र और सागर, ये देवलोक, इन सभी जगह पर मैंने अनंत 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 बार, सभी जगह पर भगवान ने कहा एक सुई की नोक, पूरे वर्ल्ड का एक सुई की नोक जितनी जगह भी ऐसी नहीं है कि जहां मेरी आत्मा ने एक बार जन्म न लिया हो, 2 बार जन्म न लिया हो, 5 बार जन्म न लिया हो, 50 बार जन्म न लिया हो, लाख बार जन्म न लिया हो, करोड़ बार जन्म न लिया हो। भगवान ने कहा कि एक सोई की नोक रख दो, पूरे यूनिवर्स के 14 राजोलोक रूप पूरे यूनिवर्स के एक भी कोने में, एक भी स्थान में, भगवान ने कहा अनंत बार, अनंत बार, अनंत बार जन्म और मरण किए हैं। जब भी घूमने का मन हो जाए, जब भी फिरने का मन हो जाए, तो अपने आप को सोचने के एक भी जगह ऐसी बाकी नहीं कि जहां पे मैंने जन्म मरण नहीं किया है। एक ही स्थिति बाकी रही है और उस स्थिति का नाम है सिद्धत्व की स्थिति। हम जब भी ये लोक स्वरूप को पढ़े, हमें सोचना है कि इतने ओशन, इतने सागर में कितने सारी मछलियां, कितने सारे जीव जंतु, और हम देखते जब ऐसे ऐसे अखबारों में पढ़ते हैं और कोई कोई ऐसी वीडियो को देखते तो मालूम पड़ता है कि लाखों की संख्या में मछलियां होती, लाखों की संख्या में पंखी होते, लाखों की संख्या में बहुत कुछ होता है, और सब कुछ सभी प्रकार में मैंने कई बार जन्म मरण किए हैं। कितनी गति की है, कितनी गति की है, कितनी गति की है। मैं जब आपको ये लाइव सुना रहा था ना कि कितनी गति की है, तो बराबर मैंने देखा लाइव में कि जिमित अजमेर है ना, कहीं कार में कहीं जा रहा है और वो फुल स्पीड में कहीं से जा रहा है, इसलिए उसके पीछे है ना, मुझे दिख रहा है कि उसके पीछे पूरे दृश्य घूम रहे हैं। कोई कार जा रही है, कोई दूसरा जा रहा है, और मैं यही सोच में पड़ गया आपको पढ़ाते पढ़ाते क्या कि मैंने भी इसी प्रकार से यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां कितनी गति की होगी, कितनी गति की, कितने जन्म मरण किए होगी। एक भी स्थान बाकी नहीं रखा होगा, एक भी व्यक्ति के साथ संबंध बाकी नहीं रहा, और एक भी स्थान ऐसा नहीं रहा कि जहां पर जन्म मरण नहीं किया है। लोक स्वरूप को जानकर हमारे अंदर में वो जानने का विचार कम, लेकिन मेरे परिभ्रमण को समझने का विचार ज्यादा। मैंने कहा ना, 2 भाव आने चाहिए। एक, परमात्मा के प्रति अत्यंत अहोभाव कि कैसी उनकी सर्वज्ञता थी कि उन्होंने बिना लेब, बिना टेलीस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप, बिना कोई साधन, बिना कोई सामग्री, उन्होंने सब कुछ पूरे लोक के रहस्यों को बता दिया। उनके ज्ञान को मेरे नमस्कार है, उनकी साधनाओं को मेरे नमस्कार है, उनके प्रति मेरी श्रद्धा को, मेरी भक्ति को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। और साइंस ने भी आज उनकी बताई हुई बातों पर स्टैंप लगा दिया कि हाँ सही बात है। तो समझ लो कि उनकी कई सारी बातें यदि साइंटिफिकली प्रूव हो गई है, इसका मीनिंग है कि उनकी सर्वज्ञता प्रूव हो गई है, और सर्वज्ञता प्रूव हो गई इसका मीनिंग है कि कई बातें शायद हमें समझ में न भी आए, तो बाकी की सब बातें उन्होंने यदि सत्य कही है, इसका मीनिंग है कि उन्होंने सब बातें सत्य की हैं। कई बातें समझ में आ जाती है तो हम स्टैंप लगा देते हैं, और कई बातें समझ में नहीं आती है तो शायद हम अस्वीकार करते हैं। लेकिन हमें अस्वीकार करने रूप असाधना से मुक्त हो जाना है। हमें परमात्मा के ज्ञान के प्रति अस्वीकार के भाव की असाधना से मुक्त हो जाना है, और भगवान को कहना है त्वमेव सत्यम, त्वमेव सत्यम, त्वमेव सत्यम। हे प्रभु, आपने जो कहा है वही सत्य है, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे उसमें कोई शंका नहीं है। मेरे अंदर में आपके प्रति पूर्ण श्रद्धा है। यदि हम ज्ञान के प्रति, सत्य ज्ञान के प्रति श्रद्धा करते हैं तो हमारे अज्ञान के कर्म क्षय हो जाते हैं। जब हम सत्य ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, सदिहामी, पतियामी, रोयेमी, फासेमी, पालेमी, अणुपालेमी, तब हमारे अंदर के
अज्ञान रूप कर्म क्षय हो जाते हैं और हमारे अंदर में भी सर्वज्ञता प्रकट होने के मार्ग खुल जाते हैं। जब हम लोक स्वरूप को पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे, ये क्या है, इसका कैसे होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत टफ लग रहा था। जैसे महासती जी सुना रहे थे, तब जब मिश्रा जी सुना रहे तब बहुत ही टफ लग रहा था। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे और किसी ने तो बोल भी दिया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है लेकिन बाउंस जा रहा है। इसलिए हम तो इस पीरियड को मानते हैं कि आपके लिए गोल्डन पीरियड है। जैन दर्शन के एक एक सब्जेक्ट को, जैन दर्शन बताए हुए जगत के सभी रहस्यों को जानना, समझना, स्वीकारना और परमात्मा के प्रति श्रद्धा करना। देवानुप्रियो, आपने भी सुना लोक स्वरूप में कि हम जहां पर रहते हैं उसे कहा जाता है भरत क्षेत्र। और भरत क्षेत्र में भी ये हजारों स्थान, उसमें भी हमारा जहां जन्म हुआ है वह आर्य क्षेत्र। और जब आर्य क्षेत्र में जन्म मिलता है तभी हमें आत्म स्वरूप पर श्रद्धा करने का सहजता से चांस मिल जाता है। आर्य क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां आत्म तत्व पर श्रद्धा करने का भाव सहज हो जाए, इससे इसे कहा जाता है आर्य क्षेत्र। अभी तो हम आर्य क्षेत्र में जन्मे हुए, लेकिन आपको समझाया कि हम जिस द्वीप में हैं वो जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप के पास में लवण समुद्र है। लवण समुद्र के बाद में वापिस एक खंड है, वापिस एक समुद्र है, वापिस एक खंड है, वापिस एक समुद्र है, वापिस एक खंड है, वापिस एक समुद्र है। भगवान महावीर ने अपने सर्वज्ञ ज्ञान में देखा कि एक द्वीप एक समुद्र, 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 करते 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 कोई व्यक्ति दौड़ता जाए, एक सेकंड के लाखवें भाग में, एक द्वीप में पैर रखे, दूसरे समय में दूसरे सागर में वो पैर रखें, फिर तीसरे खंड में तीसरे द्वीप में पैर रखें, फिर चौथे में पैर रखें। यूं दौड़ता रहे। एक सेकंड में असंख्य समय, ऐसी एक पूरी सेकंड दौड़ता रहे, पूरी मिनट दौड़ता रहे, पूरा एक घंटा दौड़ता रहे, पूरा एक दिन दौड़ता रहे, पूरा एक महीना दौड़ता रहे, पूरे 6 महीने तक दौड़ता रहे। फिर भी ये द्वीप समुद्र फिनिश नहीं होते। इतने द्वीप समुद्र मध्य लोक में होते हैं। और समझने की बात तो ये है कि हर समुद्र में इतनी सारी मछलियां, हर द्वीप में इतने सारे प्राणी, असंख्य, और वो एक भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहां पर मेरी आत्मा ने उन मछली के रूप में, उन प्राणी के रूप में जन्म मरण नहीं किया हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आपके लिए सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि यहां पर नौकार मंत्र गिनने का पुरुषार्थ, यहां पर सामयिक करने का पुरुषार्थ, यहां पर प्रतिक्रमण करने का पुरुषार्थ करने वाली कई आत्मा, कभी कभी कोई भूल हो जाती है, अपने रिलेटिव्स के ऊपर जोरदार गुस्सा हो जाते हैं और उसी समय आयुष्य का बंद हो जाता है। इसलिए कभी वो स्नेक के रूप में, कभी वो मछली के रूप में, कभी वो बंदर के रूप में, कभी हाथी के रूप में इस लाखों द्वीप समुद्र में जन्म लेते हैं। भगवान महावीर ने भगवती सूत्र में बताया कि इस लाखों द्वीप समुद्र में जन्म लेने वाले कई बंदर सुबह उठने के बाद नौकारसी का पचखान करते हैं। कई हाथी शांति से एक मुहूर्त की सामयिक ग्रहण करके बैठ जाते हैं। कई ऐसी मछलियां छठ और अठम की तपस्या करती है। कई ऐसे स्नेक 2 दिन तक किसी भी प्रकार का आहार ग्रहण न करना, इस प्रकार से उपवास के पचखान कर लेते हैं। और कई ऐसे सिंह भी बैठे बैठे
2 सामयिक, 3 सामयिक, 5 सामयिक, 8 सामयिक ग्रहण करके आराम से अपनी साधना में मस्त हो जाते, क्योंकि इन सभी को, ये लाखों द्वीप समुद्र में रहे हुए सभी आत्माओं में से मोस्ट ऑफ जो भी लास्ट जन्म में धर्म आराधना के संस्कार लेकर गए थे, उन सभी आत्माओं को, उसमें से मोस्ट ऑफ आत्माओं को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, पास्ट का जन्म याद आ जाता है, और पास्ट का जन्म याद आने के कारण उससे पश्चाताप होता है। अरे मैंने क्यों इतना क्रोध कर दिया, क्यों मैंने इतना राग कर दिया, क्यों मैं घर में आसक्त रहा, और क्यों मैंने कोई चिटिंग कर डाली किसी के साथ। चिटिंग के कारण आज मुझे तिरंज के रूप में जन्म लेना पड़ा है, और उसे सब कुछ याद आ जाता है। इसलिए वो वहां पर भी अपने कर्मों को क्षय करने के लिए अढ़ी के बाहर, आज अभी 9 में 5 कम का समय हुआ है, 9 में 5 कम के समय में आज अभी पूछा जाए भगवान को कि भगवान कितने बंदर सामय करके बैठे हैं, भगवान कहेंगे कि लाखों बंदर सामय करके बैठे हैं। भगवान कितनी चिड़िया भी शांति से सामय करके बैठी है, भगवान कहते हैं कि असंख्य चिड़िया अभी भी, असंख्य। कितने? इसलिए हम लोग प्रतिक्रमण बोलते हैं, क्या बोलते हैं मालूम है? श्रावक के प्रतिक्रमण में एक शब्द आता है, अढ़ीदीपनी अंदर ना संख्याता अन अढ़ीदीपनी बाहर ना असंख्याता श्रावक श्राविका ने वंदन करूच। अब बोलते हैं प्रतिक्रमण जब करते हैं ना, तो प्रतिक्रमण के पाठ में जब छठा खामना का पाठ आता है, क्षमापना का जब पाठ आता है, तब उसमें बोलते हैं कि अढ़ीदीपनी अंदर रहला संख्याता अन अढ़ीदीपनी बाहर न असंख्याता श्रावक श्राविका ने वंदन करूँ छू। तो अढ़ीदीपनी बाहर न असंख्याता श्रावक श्राविका कैसे होते हैं? तो भगवान ने कहा, जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया था और यहाँ पे मृत्यु होकर चिटिंग करने के कारण, किसी के साथ चिटिंग करने के कारण उन्होंने वहाँ पे जन्म लिया, और उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और जाति स्मरण ज्ञान होने के कारण उसे याद आ गया कि मैं तो परमात्मा तीर्थंकरों का उपासक था। ध्यानुप्रियो, जिन शासन में, जिन शास्त्रों में कैसे कैसे सीक्रेट बताए हैं, भगवान महावीर ने अपने ज्ञान में कितना देखा और कितना कुछ कहा। भगवान ने जाना अनंत, भगवान ने कहा अनंत का अनंतमा भाग, फिर भी आज उन शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं तब उसके अंदर में अगाध ज्ञान आता है, कोई सब्जेक्ट बाकी नहीं रहता, इतने सारे सब्जेक्ट शास्त्रों में आते हैं। लॉकडाउन का यह पीरियड आपके लिए गोल्डन चांस है, परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा की समझ को, परमात्मा के भावों को समझने का। एनी क्वेश्चन? मत्तेन वंदामि। यूट्यूब से विजय जैन जी का प्रश्न है, अगर हमने सिद्धशीला में भी एक इंद्रिय के रूप में जन्म लिया है, तो सिद्ध प्रभु के जितने गुण होते हैं, तो क्या वो गुण में से थोड़े गुण हमारे में नहीं आ सकते? देखो, आज भी जहां बड़े बड़े संत इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, मुंबई में हंस रत्न महाराज साहब ने 100 उपवास की आराधना की है। अब जहां पे उसने 100 उपवास की आराधना की, वो जिस स्थान में है उसके आसपास में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यदि उनके भाव नहीं प्रकट होते हैं तो हंस रत्न महाराज साहब के 100 उपवास की भी असर उनको नहीं हो सकती। वो संत तो अपने आप में तपस्या करके महान हो रहे हैं, लेकिन उसके पास में कोई ना कोई भजन करता होगा। तो मेरा कहना यह है कि चाहे सिद्ध परमात्मा हो, उसके पास में भी मेरी और तुम्हारी आत्मा ने 1 2 बार 5 बार 10 बार नहीं, अनंत बार अनंत बार अनंत बार जन्म लिया है। उसको टच करके, सिद्ध भगवान के आत्मा को टच करके मेरी आत्मा ने अनंत बार जन्म मरण किया है। लेकिन भगवान ने कहा कि यदि हमारे भाव विशुद्ध नहीं हो सकते, हमारे भाव को हम शुद्ध नहीं करते, तो परमात्मा भी हमें क्या कर सकते? हम हमारे भाव को विशुद्ध नहीं कर सकते तो परमात्मा भी क्या कर सकते हैं? मैं भी रोज सोचता हूं कि आप संयमी आत्मा को रोज देखते हैं, त्यागी आत्मा को रोज देखते हैं, पंच महावरधारी आत्मा को रोज देखते हैं, पछेड़ी चोलपट्टा मुपति रचोण के साथ इस पंच महावरधारी आत्मा को रोज देखते हैं,
लेकिन 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 हेलो, नेक्स्ट। फेसबुक से वैशाखी दीदी गोहिल का प्रश्न है कि एरवत और भरत क्षेत्र दोनों सिमिलर है, मतलब जो यहाँ पर है वही एरवत क्षेत्र में भी है, तो क्या अभी हम जो कोरोना की सिचुएशन यहाँ फेस कर रहे हैं वो सेम सिचुएशन एरवत क्षेत्र में भी है? भौगोलिक समानता दोनों क्षेत्र की एक समान होती है, लेकिन भावों की समानता, कर्मों की समानता दोनों ही क्षेत्र में एक प्रकार की नहीं होती है। भौगोलिक क्षेत्र की एकता किसे कहा जाता है? यहाँ पे पहाड़ होते, वहां पे पहाड़ होते, यहाँ पे नदियां होती, वहां पे नदियां होती हैं। यहाँ के जैसे जैसे क्षेत्र होते वैसे वैसे वहां के क्षेत्र होते हैं। इसको कहा जाता है भौगोलिक समानता। लेकिन भौगोलिक समानता होते हुए भी भावों की समानता नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कोरोना है इसलिए वहां पे कोरोना होने की संभावना कम है। फेसबुक से रुचिका दीदी पुनातर का प्रश्न है, क्या नॉन जैन पर्सन मोक्ष अटेंड कर सकता है क्योंकि उनको सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है? भगवान महावीर ने कहा धर्म के शिकार से मोक्ष नहीं होता। किसी भी जैन धर्म, स्वामीनारायण धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, धर्म के शिकार से मोक्ष नहीं होता, सत्य के शिकार से, राइट विजन जिसको कहा जाता है सम्यक दर्शन, और फिर उसके कारण आने वाली राइट एक्शन। तो राइट विजन और राइट एक्शन सिर्फ जैन धर्म की मोनोपोली नहीं होती। भगवान महावीर ने कहा 15 प्रकार से सिद्ध हो सकते हैं। स्वलिंग सिद्धा, अन्य लिंग सिद्धा, अन्य वेश पहने हुए भी लोग मोक्ष में जा सकते हैं। हाँ, उससे राइट विजन होना जरूरी है, उससे सम्यक दर्शन होना जरूरी है, उसकी राइट एक्शन हो जाना जरूरी है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ना और कोई किसी का मोक्ष नहीं हो सकता और सिर्फ हमारा ही मोक्ष हो सकता है। मोक्ष किसी का भी हो सकता है। भगवान ने कहा यदि वो सत्य को पाले, यदि वो जगत की रियलिटी को समझ ले, यदि वो अपने आत्म तत्व को समझ ले और अपने आत्म शुद्धि का सही पुरुषार्थ करे, तो उसका भी मोक्ष हो सकता है। નિમિત્ત વોરા। ગુરુદેવ, ગુરુદેવ મારો પ્રશ્ન હતો કે શું મધ્યલોકમાં મેરુ પર્વત એક જ હોય છે કે મેરુ પર્વત પણ અનેક હોય છે? મધ્યલોકમાં જંબુદ્વીપમાં મેરુ પર્વત એક હોય છે। જે રીતે જંબુદ્વીપમાં એક મેરુ પર્વત છે એવી જ રીતે ઘાતકીખંડ દ્વીપની અંદરમાં પણ જ્યાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર છે તે મધ્યમાં ત્યાં પણ મેરુ પર્વત છે। પણ જંબુદ્વીપ બરોબર લોકનો મધ્ય ભાગ છે અને લોકના મધ્ય ભાગમાં જે મેરુ પર્વત છે તે એક જ છે। 1,00,000 યોજન ઊંચો છે, એની હાઈટ 1,00,000 યોજન છે, એટલે એને અત્યારના કિલોમીટરમાં કન્વર્ટ કરો તો 4 કરોડ કિલોમીટરની તેની હાઈટ છે। ઓકે, જી ગુરુદેવ, મધ્યવંતમ તમેવ શિક્ષા। ધ્રુવીવેદ। આપણે 14 રાજલોક ને 14 રાજલોક જ કેમ કહીએ છીએ? 13 રાજલોક પણ કહી શકીએ છીએ, 15 રાજલોક પણ કહી શકીએ છીએ, તો 14 રાજલોક જ કેમ કહીએ છીએ? यस, रज्जू ये आगमिक वर्ड है और उसको गुजराती में राजू कहा जाता है। आगम का वर्ड है रज्जू। रज्जू की व्याख्या परमात्मा महावीर ने कही है कि एक वजनदार गोले को लेकर, कई टन वजन वाले उस गोले को लेकर कोई ऊपर से फेंके और वो नीचे आते 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 स्पीड में आते 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 6 महीने में जितना डिस्टेंस काटे, 6 महीने में जितना डिस्टेंस काटे, कितना एक तो वजनदार होता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और स्पीड ज़्यादा होने के कारण वो जितना डिस्टेंस काटे 6 महीने में, उसको भगवान महावीर ने एक राजू लोक कहा है। ऐसे 14 बार ऊपर से गोले को छोड़ दे और वो जितना डिस्टेंस काटे
उसको 14 रज्जु क्षेत्र कहा जाता है, उसे 14 रज्जु क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए उसमें से 7 और 7 रज्जु क्षेत्र ऊर्ध्वलोक में और अधोलोक में होते हैं, और बीच का ओनली 1800 योजन क्षेत्र वही सिर्फ मध्यलोक होता है। हितेन, अजमेरा, मुंबई। हाँ, मथेन वंदनामी गुरुदेव, તમારી કૃપા રહી કે મારો સવાલ તમારી સુધી પહોંચી શકે છે અને તમને સાતા હશે અને રે એવી કામના। અને સવાલ છે કે અનુત્તર વિમાન દેવ સીધા મોક્ષમાં જ જાય છે, એનું મને પૂરું વર્ણન પ્લીઝ સમજાવશો? यस, भगवान महावीर ने कहा मध्य लोक के ऊपर में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा होते हैं। उसके ऊपर में 12 विमान वैमानिक देवों के होते हैं। उसके ऊपर में 9 ग्रेवियक के विमान होते हैं, और उसके ऊपर बराबर 5 अनुत्तर श्रेष्ठ में श्रेष्ठ विमान होते हैं, और उसमें जो जन्म लेते हैं उसको अनुत्तर वैमानिक देव कहा जाता है। ये देव सम्यक दर्शन के अधिकारी होते हैं, और वो वहां से भगवान तीर्थंकरों को प्रश्न पूछते हैं, जो भी उसके अंदर में स्वाध्याय चलता है उसके प्रश्न पूछते हैं, और भगवान उसको वहीं से आंसर देते हैं। उनके पास ऐसी प्रकार की मनोवर्गणा मोबाइल लब्धि होती है कि जिसके कारण एक दूसरे का कनेक्शन कर सकते हैं। उनकी काया बहुत छोटी, एकदम 1 साल के बच्चे की जो साइज होती है ना, उस साइज की उनकी साइज होती है, हाइट होती, और वो हमेशा के लिए आराम मुद्रा में ही होते हैं, वो कहीं आते जाते नहीं, वो एकदम स्थिर मुद्रा में ही होते हैं। और वो आत्माएं, उनका आयुष्य उत्कृष्ट 33 सागरोपम का होता है, लेकिन जब वो 33 सागरोपम परिपूर्ण करते हैं तब वो वहां से वापिस मध्यलोक में आते हैं, मनुष्य की कुक्षी में, मनुष्याणी के कुक्षी में जन्म लेते हैं, और फिर अपनी आत्म आराधना परिपूर्ण करने के बाद जिसकी परिपूर्ण हो जाती है वह मोक्ष में जाते हैं। जरूरी नहीं है कि 5 अनुत्तर विमान के देव एकावतारी ही हो, वो जन्म मरण भी कर सकते हैं। यदि वो यहाँ आकर वापस सुधरते नहीं हैं और वापस अपनी आत्मा को संयम में नहीं रखते हैं तो वापस उनके जन्म मरण अन्यत्र भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वह सब एकावतारी ही हैं, लेकिन वो डायरेक्ट अनुत्तर विमान से सीधे मोक्ष में नहीं जाते हैं। आयुष्य पूरा होने पर वहाँ से वो मध्य लोक में जन्म लेते हैं, और मध्य लोक में फिर संयम की आराधना करते हैं, तब वो मोक्ष में जा सकते हैं। हाँ, उसमें से बहुत सारे जीव एकावतारी हैं, लेकिन भगवान महावीर ने कहा कि जो संयम जीवन की पालना करता है, लेकिन पालना करते 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 उनके सभी कर्म क्षय हो रहे, बस अभी तो मोक्ष में जाने की तैयारी हो गई है, लेकिन आयुष्य कर्म पूरा हो गया। कितना आयुष्य? तो कि उसका जो भी आयुष्य था उसमें से 7 लव मीन्स 4.5 सेकंड, 4.5 सेकंड का उनका आयुष्य कम पड़ा। यदि 4.5 सेकंड का आयुष्य ज्यादा होता तो वो संयमी साधु सभी कर्म खपाकर मोक्ष में चले गए होते, लेकिन उनका आयुष्य कम पड़ा, इसलिए उनको यहाँ से लव सप्तम देव मानो कि अनुत्तर विमान में उनको जन्म लेना पड़ता है। वहाँ पे 33 सागरोपम का समय बिताना पड़ता है। वापिस यहाँ पर मृत्युलोक में आते हैं, मध्यलोक में आते हैं, वापिस संयम जीवन को स्वीकार करते हैं और फिर अपना सभी कर्म क्षय करके मोक्ष में जा सकते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि 4.5 सेकंड का संयम भी यदि कम पड़ता है तो 33 सागरोपम तक वापस संसार में रहना पड़ता है। इसीलिए साधु जीवन की 4.5 सेकंड समय की भी बहुत वैल्यू होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी एक पल भी गमाए बिना संयम जीवन का शिकार कर लेना चाहिए। मथेणम बंदामी गुरुदेव, गुरुदेव समयની ગતિ અહીંયા ભારત ક્ષેત્રમાં એટલે કે મધ્યલોકમાં બધી જગ્યાએ મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર છોડીને સેમ હોય છે,
પણ શું નરકલોકમાં એટલે અધોલોકમાં ને ઉર્ધ્વલોકમાં પણ સમયની ગતિ સેમ હોય છે? સમય એટલે સર્વત્ર એક વર્ષમાં સરખો જેટલો ટાઈમ સમય ત્યાં સમય સર્વત્ર સરખો હોય છે. સમય સર્વત્ર સરખો હોય છે, ચાહે મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર હોય કે ચાહે ભરત ક્ષેત્ર હોય, ચાહે મધ્યલોક હોય ચાહે ઉધ્વલોક હોય, સમયની સ્પીડ સર્વત્ર સરખી હોય છે. એવું નથી હોતું કે અહીંયાના દિવસ રાતમાં જે 24 કલાકનો સમય લાગે છે અને દેવલોકના જે દિવસ રાત છે એનો 24 કલાકનો સમય બહુ મોટો હોય છે, એટલે અહીંયાના 100 વર્ષો વીતી જાય ત્યાં સુધી ત્યાંની એક દિવસની રાત થાય છે, એવું જરા પણ નથી હોતું. જેટલો સમય, જે સમયની સ્પીડ અહીંયા છે, સેમ સમયની સ્પીડ દેવલોકમાં છે, મોક્ષમાં છે, નરકમાં છે, ત્રિયંચમાં છે, મનુષ્યમાં છે, ભરત ક્ષેત્રમાં છે, એર્વ ક્ષેત્રમાં છે, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં છે. यस मध्याह्न वंदामी फेसबुक से विनया दीदी संचेती का प्रश्न है, मेरू पर्वत मध्य लोक में है तो क्या सैटेलाइट से उसे देखा जा सकता है? वैसे कहा जाता है कि आकाश में जब भी हम लोग ग्रह नक्षत्र तारा का दर्शन करते हैं, साधु का नियम होता है कि उसे एवरीडे आकाश में रहे हुए ग्रह नक्षत्र तारों का दर्शन करना होता है, जिसे भगवान महावीर ने कहा है काल पड़ी लेहणियां. तो जब भी साधु काल पड़ी लेहणियां करते हैं, आकाश के सूर्य ग्रह नक्षत्र आदि का निर्देश करते हुए इसके ऊपर से अपना भविष्य क्या होगा वो जब देखते हैं, तब हमें हमेशा के लिए इस भरत क्षेत्र में एक ध्रुव का तारा दिखाई देता है, जो एक ही जगह पर हमने इतने सालों से दिखा है. जबकि भगवान महावीर ने कहा है कि एक भी तारा कभी स्थिर नहीं होता, एक भी तारा कभी स्थिर नहीं होता. इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों के कई आचार्यों ने इस प्रकार का निर्देश दिया हुआ है कि हमें जो ध्रुव का तारा दिखाई देता है वह मेरू पर्वत की टॉप है, क्योंकि मेरू पर्वत सुवर्णमयी रत्नमयी है और उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है. तो हो सकता है कि आज के सैटेलाइट यदि ट्राई करे तो वह मेरू पर्वत को भी देख पाए. इट्स पॉसिबल. फेसबुक से केजल दीदी शाह का प्रश्न है, जम्बू द्वीप के बाहर जो भरत क्षेत्र है क्या वहाँ पर तीर्थंकर भगवान होते हैं? वहाँ पर भी आर्य क्षेत्र होता है? भगवान महावीर ने कहा कि जम्बूद्वीप के बाहर भी जो घातीखंड द्वीप है, जो पुष्कर द्वीप है, जो जहाँ जहाँ पर कर्मभूमि है वहाँ वहाँ पर तीर्थंकर होते. इसलिए हम लोग प्रतिक्रमण के पाठ में बोलते हैं जगन्य 20 तीर्थंकर, उत्कृष्ट 160 170 तीर्थंकर. तो ये जो 160 तीर्थंकर होते हैं वह जम्बूद्वीप में तो 4 ही होते हैं, फिर घातीखंड द्वीप में और अर्धपुष्कर द्वीप में सब मिलाकर 160 होते हैं. इसलिए भगवान महावीर ने कहा है कि जम्बूद्वीप के बाहर भी तीर्थंकर होते हैं, केवली भी होते हैं, आचार्य भी होते हैं, उपाध्याय भी होते हैं, और जगन्य 2000 करोड़ साधु साध्वी जी, उत्कृष्ट 9000 करोड़ साधु साध्वी जी, 9000 करोड़ साधु साध्वी जी जम्बूद्वीप के बाहर पूरे अढ़ीद्वीप में भी होते हैं. क्रमशः सिद्धशिला तक पहुंचने के लिए आप भरत क्षेत्र से भी जा सकते हो और महाविद्य क्षेत्र से भी जा सकते हो. अढ़ीद्वीप में से एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां पर असंख्य असंख्य अनंत अनंत आत्मा वहां से मोक्ष में न पधारे हो. इसलिए सभी अढ़ीद्वीप के क्षेत्र उत्तम ही है. हमारे भाव उत्तम तो क्षेत्र उत्तम होता है. ओके. फेसबुक से एकता दीदी मोदी का प्रश्न है, क्या कर्म भूमि और अकर्म भूमि का एटमॉस्फियर सेम होता है? कर्मभूमि और अकर्मभूमि में वातावरण कभी कभी समान भी होता है और कभी कभी असमान होता है.
जब अवसर्पिणी काल का प्रथम, द्वितीय और तृतीय आरा चलता है, तब दोनों का एटमॉस्फेयर समान होता है। लेकिन जब चतुर्थ, पंचम और सिक्स आरा आता है और वापिस उत्सर्पिणी काल का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आरा जब आता है, तब अकर्मभूमि का और कर्मभूमि का दोनों का वातावरण अलग हो जाता है। अकर्मभूमि में 6 आरा में एक समान एटमॉस्फेयर होता है, एक समान वातावरण होता है, एक समान स्थिति होती है। लेकिन कर्मभूमि में हमेशा के लिए वातावरण बदलता रहता है, समय, स्थिति और संजोग के अनुसार वातावरण बदलता रहता है। यहां तक कि भगवान महावीर ने कहा, अवसर्पिणी काल में हमेशा के लिए डे बाय डे लोगों की क्षमता, लोगों की आर्थिक क्षमता, वैचारिक क्षमता, भाव क्षमता, उत्पन्न होने वाले वनस्पति वगैरह, उस सब कुछ डे बाय डे डाउन होता जाता है। और उत्सर्पिणी काल के अंदर डे बाय डे वृद्धिगत होता जाता है। और इसीलिए इस काल को अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल कहा जाता है। लेकिन ये सभी असर कर्मभूमि के क्षेत्र में होती है। अकर्मभूमि के क्षेत्र में 6 आराओं में समान भाव होते हैं। પૂર્વક વંદન. આપણે કીધું કે જે ભગવાને કીધું એ સત્ય છે ને આપણે બિલીવ કરીએ કે કયો આત્મા ડેથ પછી ક્યાં ગયા હતા. સપોઝિંગ આનંદ શ્રાવકે આ વિમાનમાં ને ઓલા દેવલોકમાં કે વોટ એવર એક્સેટ્રા પાસ્ટના. પણ અત્યારે જે પ્રેઝન્ટની આપણી બધી આત્માઓ છે ને ઘણા શ્રેષ્ઠ આત્માઓ છે, તો એ ડેથ પછી ક્યાં જશે હવે કોઈ ચેન્જ નહીં, તો આપણને કેવી રીતે ખબર પડશે કોણ ક્યાં છે? કોણ ક્યાં છે તેની ખબર નહીં પડે, પણ કોણ ક્યાં ગયું હશે તેની માટે ભગવાને ઠાણાંગ સૂત્રમાં 5 નિર્યાણ માર્ગ બતાવ્યા. પગથી જીવ નીકળે તો નરકમાં, કમરથી જીવ નીકળે તો તિર્યંશમાં, છાતીથી જીવ નીકળે તો મનુષ્યમાં, और ગળાની ઉપરના ભાગમાંથી જીવ નીકળે તો દેવલોકમાં. અને ક્યાંથી જીવ નીકળ્યો છે તે અત્યારે પણ આપણે સાબિત કરી શકીએ છીએ. છેલ્લે જે અંગ ચલી જાય અથવા છેલ્લે જે અંગ ગરમ રહીએ, જે પાર્ટ બોડીનો ગરમ રહીએ, તે પાર્ટમાંથી આત્મા છેલ્લે નીકળ્યો હોય છે. એટલે આપણી પાસે ઘણા બધા અનુમાન પ્રમાણ છે, પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ નથી કે હા આમ જ ગયા હશે. કે નથી એવા કોઈ જ્ઞાની કે જે કહી શકે કે હા આપણા દાદીમાં અહીંયા બેઠા છે, આપણા દાદા અહીંયા બેઠા છે, આપણા બા અહીંયા પહોંચી ગયા છે, આપણા કાકા બહુ ગુસ્સાવાળા હતા તો અહીંયા પહોંચ્યા છે. એવું કહી શકે એવું કોઈ જ્ઞાની નથી. પરંતુ તેના છેલ્લી ક્ષણના લક્ષણો ઉપરથી ખબર પડી જાય કે તેમનો જન્મ ક્યાં થયો હશે. ઓકે, થેન્ક યુ ગુરુદેવ, તમે એવા સક્ષમ. यूट्यूब से गिरीश भाई शाह का प्रश्न है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन सागरोपम? अभी जब महासती जी ने कोर्स लिया ना, तब समझाया था हमारे जो बाल होते हैं उससे भी युगलिक क्षेत्र के बाल बहुत ही पतले होते हैं. हमारे एक बाल और उसके 4096 बाल होते हैं. अब इन पतले से बालों के टुकड़े टुकड़े करके एक बहुत बड़े कुएं में उस बाल को भर दे, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को भर दे, और फिर एक 100 साल में एक एक टुकड़े को बाहर निकालते जाए, निकालते जाए, निकालते जाए, निकालते जाए, निकालते जाए, निकालते जाए. जब वो कुआं पूरा खाली हो जाता है, इतने समय को भगवान महावीर ने पल्योपम कहा है. एक पल्योपम कहा है. ऐसे 10 करोड़ गुना 1 करोड़ इतने पल्योपम जब खाली हो जाए और इतना समय जब होता है, तब भगवान महावीर ने उसे सागरोपम की उपमा दी है. मीन्स असंख्य 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 काल होता है, इसको भगवान ने सागरोपम कहा है. इसलिए भगवान ने काल की गणना को, काल को गिनने के लिए संख्यात काल, असंख्यात काल और उपमा काल, ऐसे 3 पार्ट बताए हैं. उपमा काल तो कि पल्ली उपमा और सागर उपमा, और संख्यात काल के लिए भगवान ने कहा
लव, मुहूर्त, दिन, महीने, साल, वर्ष, ये भगवान ने संख्यात काल की गिनती के लिए माप बताए। फिर संख्यात जब उत्कृष्ट हो जाते हैं, उसको उत्कृष्ट को उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बार गिने तो उसको असंख्यात काल बताया। और जब उससे भी बहुत ज्यादा होता है तो भगवान ने दो उपमा बताई, पल्य उपमा और सागर उपमा। और इससे भी जब बढ़ जाता है तो भगवान ने उसके लिए माप बताया अनंत काल। ओके, नेक्स्ट। फेसबुक से पथिक भाई शाह का प्रश्न है, जो हमारे नेक्स्ट 24 तीर्थंकर है वो अभी कहाँ विराजमान है? हमारे जो नेक्स्ट तीर्थंकर परमात्मा बनने वाले हैं उसके लिए भगवान ने, आपको कल आएगा, 1-2 दिन में आने वाला है, गतागत नाम का एक पूरा ज्ञान अभ्यास। और उस ज्ञान अभ्यास में आपको बताया जाएगा कि तीर्थंकर की आत्मा कहाँ कहाँ से आती है, मनुष्य में कौन कौन जन्म ले सकता है, देवलोक में कौन जन्म ले सकता है, कोई फूल के अंदर में कौन कौन जीव आके जन्म ले सकते हैं। ये पूरा आपको 1-2 दिन के अभ्यास में बताया जाएगा। तीर्थंकर की आत्मा कहाँ कहाँ पर, उसका डिटेल वर्णन शास्त्र में बताया गया है। फेसबुक से किंजल दीदी माओ का प्रश्न है कि जो आरा होते हैं वो क्या सिर्फ भरत क्षेत्र में ही होते हैं? आरा भरत क्षेत्र में भी होते हैं, एरवत क्षेत्र में भी होते हैं, जम्बूद्वीप के भरत एरवत में भी होते हैं, और घातकी खंड के भी भरत एरवत क्षेत्र में होते हैं, और पुष्करद्वीप के भी भरत एरवत क्षेत्र में होते हैं। महाविद्य क्षेत्र में हमेशा के लिए चतुर्थ आरारूप काल की स्थिति होती है। वहां पे कोई एरा नहीं होते हैं, वहां पर चतुर्थ आरारूप स्थिति होती है। रजनी भाई। ગુરુદેવ, અહીંયાથી આપણે મહાદિક ક્ષેત્ર જવા માટે કઈ શોર્ટકટ રસ્તો છે? શું કરવું જોઈએ આપણે? यस यस, शॉर्टकट है। भगवान ने कहा संजोगा विपमुकस्स, इट्स शॉर्टकट। भगवान ने कहा सर्व संयोगों से मुक्त हो जाओ, यह शॉर्टकट है। अनुकूलता से मुक्त हो जाओ, संबंधों से मुक्त हो जाओ, शरीर के राग से मुक्त हो जाओ, सभी प्रकार की आसक्ति से मुक्त हो जाओ। इसी को भगवान महावीर ने शॉर्टकट बताया है। मटेर मंदा में गुरुदेव सिद्धशिला किधर है? सिद्धशिला लोक के अग्रभाग में 5 अनुत्तर विमान के ऊपर है। शुभ थाओ, श्रेय थाओ।